Hello everyone, welcome to my channel. So today's I'm not been going to discuss about my college life, my daily life, my study schedule and my daily routine. I'm not been going to discuss about this today. I'm going to discuss about the नीट काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि नीट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो नीट काउंसलिंग ही होती है। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, रैंक भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने कॉलेज अच्छे से नहीं भरा, कुछ गलती हो गई, तो आपको जो अच्छा कॉलेज मिलने वाला है आपके रैंक पे, आपके मार्क्स पे, तो शायद आपको वो कॉलेज ना मिले। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट राजस्थान की काउंसलिंग की मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने मेरी काउंसलिंग खुद की थी पिछले साल। तो मुझे एक छोटी छोटी हर एक चीज़ पता है कि मुझे भाई कहाँ पे क्या गलती है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि लोगों को गवर्नमेंट सीट के बारे में सबको पता होता है कि हाँ गवर्नमेंट सीट है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट के लिए हर कोई नीट के अंदर फाइट करता है। और सबसे पहले सब कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका नीट क्लियर हो चुका है, और जिनका नीट क्लियर नहीं हुआ, अगर उनको है कि उनको MBBS करनी है, डॉक्टर बनना है, तो गाइस हार मत मानो, लगे रहो। कभी सक्सेस तो मिली, कभी ना कभी तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत साल तक नीट को देना इज़ नॉट वर्थ इट, बट ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे तो नीट क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं अपनी बात पे। मैथ की 3 सीटें होती है, गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट और NRI सीट। 3 सीटें, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और NRI सीट। गवर्नमेंट सीट के बारे में सबको नॉलेज है कि सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारे लोगों को सबको पता है गवर्नमेंट सीट के बारे में, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बताऊँगी। मैं बताऊँगी मैनेजमेंट सीट। मुझे खुद को मैनेजमेंट सीट के बारे में नहीं पता थी, और मैं खुद मैनेजमेंट सीट से आई हूँ। मेरे मार्क्स थे 646 और मेरी रैंक थी 29766, तब मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली मिला। अब ऑब्वियसली सबको पता है कि मैनेजमेंट सीट की फ़ीस इतनी कम नहीं होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हो तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं बताती हूँ कि मैनेजमेंट सीट के लिए एलिजिबल कौन कौन होते हैं। तो सपोज़ करो मैं 2024 को बताऊँगी, क्योंकि मुझे 2025 की कट ऑफ का आइडिया नहीं है, ना रैंक का आइडिया, ना कुछ आइडिया नहीं है। तो मुझे पिछले साल का आइडिया, मैं पिछले साल का एग्जांपल देके बताती हूँ। तो पिछले साल मेरी रैंक थी 29766, मार्क्स थे 646। तो फिर मुझे अब ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ गई थी 651 652 अप्रॉक्स में, लास्ट इतनी कट ऑफ गई थी कि मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं तो कॉलेज मिल ही जाता था नंबर पे, लेकिन मेरे उतने नंबर नहीं थे कि मुझे वो वाला कॉलेज मिले। सो इसलिए, और जिनकी जो लास्ट जो ऑल इंडिया रैंक से जो लास्ट कट ऑफ जाती है, उससे किसी के 5-10 नंबर कम होते हैं, 2-3 नंबर कम होते हैं, 5-10 नंबर कम होते हैं, तो उन लोगों को मैनेजमेंट सीट ले सकते हो। और मैनेजमेंट सीट भी हर कोई नहीं ले सकता, मैनेजमेंट सीट वही ले सकता है जो जिसके पास राजस्थान का डोमिसाइल है। मैनेजमेंट सीट राजस्थान की हर कोई नहीं ले सकता है, ये सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो राजस्थान में रहते हैं, जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है। इट इज़ वेरी कंपलसरी। अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है तो आपको NRI सीट से आना पड़ेगा, और NRI सीट की फ़ीस बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैनेजमेंट सीट सही है। तो फिर मैं कहाँ पे थी, हाँ, मैं यही बता रही थी कि क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट सीट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके जो ऑल इंडिया कट ऑफ है थर्ड राउंड में, उससे 15-20 नंबर, 5-10 नंबर या फिर 30 नंबर कम हो। तो सपोज़ करो 651 कट ऑफ गई थी पिछली बार ऑल इंडिया से, और मेरे मार्क्स से 646, तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली मिला। मैंने एक PDF बनाई है, उसके अंदर आप देख लोगे, खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये सारे कौन कौन से कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट है, कौन कौन से कॉलेज में NRI सीट है, कौन कौन से कॉलेज में मैनेजमेंट सीट है। तो वो गवर्नमेंट सीट के बारे में सबको पता होता है कि हाँ ये गवर्नमेंट सीट है ये कॉलेज में, तो गवर्नमेंट सीट तो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट कॉलेज में है ही, तभी वो गवर्नमेंट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस भी कम होती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट सीट। मुझे मैनेजमेंट सीट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैनेजमेंट सीट भी कुछ होता है, और मुझे पता लगा कौन से राउंड में, सेकेंड राउंड में, कि मैनेजमेंट सीट होती है राजस्थान के अंदर। और मैनेजमेंट सीट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो राजस्थान के लोग हैं, जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान के हैं, हरियाणा, UP, बिहार, अगर आप यहाँ से, अगर आपको राजस्थान में सेमी मैनेजमेंट सीट लेनी है तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि राजस्थान का डोमिसाइल होना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट सीट। सो अब मैनेजमेंट सीट में अब सबको लग रहा होगा मैनेजमेंट सीट है तो मतलब कम उस पर मार्क्स पे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मैनेजमेंट सीट है तो मिनिमम 1 साल की फ़ीस का बताती हूँ, तो मिनिमम कम से कम आपको 9.5 लाख रुपये। मेरी भी मैनेजमेंट सीट है, मेरे 646 मार्क्स थे पिछले बार, और मेरी रैंक थी 29766। सो मैं मैनेजमेंट सीट से मेरे को पाली मेडिकल कॉलेज मिला है। और जो मैनेजमेंट सीट है वो भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगी, मैनेजमेंट सीट उन्हीं को मिलती है जिनकी ऑल इंडिया कोटा से, जैसे पिछली बार ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 651 या 652 गई थी, और मेरे 646 मार्क्स थे। तो जिनकी ऑल इंडिया कोटा से कितने 5-10 नंबर कम होते हैं, उन लोगों को मैनेजमेंट सीट मिलती है। और 651 से, तो मैं बोलती हूँ 651 से लेकर के 615 या 610 तक आपको, मतलब मैं पिछले साल के मार्क्स के हिसाब से बता रही हूँ, और रैंक के हिसाब से बताऊँ तो 25,000 रैंक से लेकर के
25,000 से रैंक से लेकर के 40,000 रैंक तक आपको मैनेजमेंट सीट मिल जाएगी राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में ही मैनेजमेंट सीट होती है। बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें सेमी गवर्नमेंट सीट होती है। सो लेकिन जो मैनेजमेंट सीट है उसकी जो 1 साल की फ़ीस है वो है 9.5 लाख रुपये, सिर्फ ट्यूशन फीस। बाकी हॉस्टल फीस, मैथ्स फीस, ये गवर्नमेंट वाले बच्चे जो आते हैं वो, और जो मैनेजमेंट है, जो NRI है, उन सबका सेम ही है। मैं बताती हूँ आपको NRI सीट के बारे में। जो NRI सीट है वो आउट ऑफ जो राजस्थान के लोग हैं उनको मिल सकती है। NRI का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो मतलब सब समझते हैं कि जो लोग फ़ॉरेन में है वही NRI सीट ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फ़ॉरेन में आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा नहीं है फ़ॉरेन में चलेगा, लेकिन आपकी मम्मी का भाई मतलब मामा जी, या पापा की बहन यानी कि बुआ जी, अगर वो भी अगर उनके पास आउट ऑफ इंडिया का वीज़ा है या फिर पासपोर्ट वगैरह है, तो वो भी, तो उनके थ्रू भी आप लोग NRI सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन NRI की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। NRI की फ़ीस होती है 1 साल की 31 लाख रुपीज़। ये तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इस साल और 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 32 लाख रुपीज़ इस साल की फ़ीस होगी 1 साल की NRI सीट के लिए। सो गाइस, NRI सीट तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन समहाउ आई मैनेज टू टेक मैनेजमेंट सीट। मैंने PDF शेयर किया। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। बाकी गाइस, जिनका इस साल सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द मेडिकल लाइन। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन फ्री। आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू काउंसलिंग, राजस्थान काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। राजस्थान की काउंसलिंग के बारे में आई विल हेल्प यू। सो बाय बाय। अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज लेना, कॉलेज चूज़ करना, प्लीज़ इसमें गलती मत करना। आपकी बहुत अच्छी रैंक हो तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बाकी आपको अगर मेरे कॉलेज यानी कि पाली मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन आस्क टू मी। मैं आपको इधर की रैंक क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या नहीं है, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो।